हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट, क्योंकि एचटेट में टीजीटी पीजीटी में 20 मार्क्स कॉमन रहते हैं, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट अडॉप्ट किया हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। और साथ में इसके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये KVS, NVS, DSSS जहाँ पर भी क्वांट आता है, जिस एग्ज़ाम में भी, ये हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। आज हम इसमें एक टॉपिक करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉज ऑफ इंडिसेस होते क्या हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो a टू द पावर m प्लस n, दैट इज़ कि अगर आपका बेस क्या है, सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। अगर आपका बेस सेम है 6 तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर जब ये मल्टीप्लाई में है, ये रूल किसके लिए था, मल्टीप्लाई में, अगर आपके पास डिवाइड में आ जाता है तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी, ये है 6 टू द पावर 5 ओवर 6 टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 5 माइनस 4, दैट इज 6 टू द पावर 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये पावर्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब क्या होती है, ब्रैकेट लगी होती है। अगर इस तरह से लिखा हो 6 टू द पावर 5 और फिर ब्रैकेट में 4, तो आप क्या कर देंगे 5 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट ABN, मान लीजिए आपके पास दो टर्म्स हैं 7 इंटू 6 टू द पावर 4, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों पे ही पावर को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल हो, एनी टर्म रेज टू पावर 0 हमेशा क्या रहता है, 1, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम सर्ट्स क्या होते हैं। सर्ट्स की डेफिनेशन समझ लीजिए। मानिए लेट कहता है कि a कैसा है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और n कैसा है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखिएगा, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन है सर्ट बनने के लिए, सच दैट, इस तरह से कि जब हम a टू द पावर 1/n लें तो वो क्या हो जाता है, n रूट ऑफ a, ठीक है। इस वो कैसा आ जाए अगर इरेशनल, तो हम इस वैल्यू, जो ये वैल्यू होती है जब ये चीज़ इरेशनल आ जाती है, कब, जब a रैशनल है, n पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a टू द पावर n कैसा आगे, 1/n कैसा आगे आपके पास इरेशनल, तो आप इसको क्या कहेंगे, सर्ड ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, सर्ड ऑफ ऑर्डर n। 1/n नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, n। अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ सर्ड्स, ठीक है, कि n रूट a को हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/n, बट ये सर्ड किस ऑर्डर का है, n का, ठीक है। अब वही बात आती है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर मल्टीप्लाई में है, सर्ड के अंदर दो टर्म्स, तो आप उनके ऊपर अलग अलग सर्ड को अप्लाई कर सकते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम विद डिवीज़न, आप अलग अलग कर दीजिए डिवाइड में, ठीक है। अब n रूट a और n है, तो n रूट a को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n, ऊपर n है तो क्या हो जाएगा 1/n इंटू n, ये वाला रूल लगा दिया हमने, ठीक है। पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, n और n कैंसिल, दैट इज़ a, ठीक है। अगर बाहर m है, फिर अंदर n का सर्ड है, फिर a है, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं mn रूट a, ठीक है। n रूट a m, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है जो इसके टोटल के ऊपर लगी हुई है, ये कहाँ चली जाती है, a के साथ अंदर चली जाती है। अब हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के उन लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपको 27 टू द पावर 2/3, ठीक है। अगर हम 27 टू द पावर 2/3 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये देखिए, नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 3 है ना पावर में, ठीक है। तो या क्या ये किसी का क्यूब बन रहा है, बिल्कुल, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27 टू द पावर 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगी आपकी, कैंसल, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं। क्या रूल यूज़ किया है हमने, a टू द पावर m, n किसके इक्वल होता है, m n के, मल्टीप्लाई होगी तो कितनी हो जाएगी 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, दैट इज़ कितना बच गया आपके पास, 3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ गया है 9, ठीक है। बस आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट था। मान लीजिए सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है 1024 टू द पावर -4/5, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे कीजिए। क्या ये किसी का टू द पावर 5 बन रहा है, ठीक है, कि हम किस नंबर का टू द पावर 5 करें और 1024 आ जाए, तो वो नंबर है 4 टू द पावर 5,
ठीक है, सेम वही पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, -4, और 4 की पावर -4 कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4, और 4 टू द पावर 4 क्या होता है, 256। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बोथ क्वेश्चन मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये एक इक्वेशन दी हुई है, कहा है ये जो 2 क्वेश्चन मार्क्स आपके पास लगे हुए हैं इस इक्वेशन में, ये बताइए कि इनकी जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बोथ क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो दोनों में पूछा हुआ है, आप दोनों जगह पे क्या लेट कर लीजिए, x टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 48 x टू द पावर 3/4। ठीक है, दोनों प्लेस पे हमने क्या लेट कर लिया, x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/4 x टू द पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 3/4 को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4, दैट इज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 48, यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 48, क्योंकि हमने उसी के प्लेस पे क्या लेट किया था, x। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन x टू द पावर -1 इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, कहता है कि आपको बताना है कि जब ये टर्म x-1 से डिवाइड होगी तो आपके पास क्वोशिएंट क्या आएगा। ठीक है, ये जो x टू द पावर -1 है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/x-1 ओवर x-1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप ऊपर वाले का एलसीएम ले दीजिए, x1 - x डिवाइडेड बाय कितना है, x-1। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए, 1 - x/x इंटू में 1/x-1। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x-1, x-1 से x-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर सिर्फ कितना बच जाएगा, -1 और नीचे x। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इफ 2 टू द पावर x-1 प्लस 2 टू द पावर x+1 अगर इस वैल्यू के इक्वल है 1280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे, 2 टू द पावर x-1 प्लस 2 टू द पावर x+1 इज इक्वल्स टू 1280, यही गिवन है ना। ठीक है, अब यहाँ से आपको जब इस तरह की टर्म गिवन हो, आप उनमें से देखिए, जब बेस सेम हो तो छोटी पावर को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। x-1 और x+1 में से स्मॉलर पावर कौन सी होगी, x-1, तो उसे आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी, देखिए इसको पावर को कैसे निकालते हैं, x+1 में से कट कर दीजिए x-1 को। ठीक है, x+1 माइनस x+1, तो ये कितनी आ गई, 2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है डिटेल में। 1 + 2² इज इक्वल्स टू 1280। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x-1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू 1280। आपको निकालना क्या है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 2 टू द पावर x-1, सिर्फ आप x वाली टर्म को एक तरफ रख लीजिए और बाकी सबको क्या कीजिए, दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, बाकी क्या बचा आपके पास, 5 बच गया, 1280 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इससे आप इसको कट कर दीजिए, 5 × 10, 5 and 6। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके पास क्या आ गया, 2 टू द पावर x-1 विल बी इक्वल टू 256। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम x कैसे फाइंड आउट कीजिए, तो अब आपको क्या करना है कि जो ये बेस है 2, बिल्कुल वही बेस आपको यहाँ बनाना है। क्या 256 को हम 2 की कुछ पावर लिख सकते हैं कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए, 256 बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए 256 किसके इक्वल होता है, 2 टू द पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आप जब बेस सेम हो गए हैं तो सिर्फ क्या कीजिए, पावर्स को इक्वेट कर दीजिए। तो x-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के, तो x किसके इक्वल आ गया, 9 के। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ 5, 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/4। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5, 8 को मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि सबसे पहले जो आप अपनी पावर का डिनोमिनेटर देख लीजिए, 3 है तो आप अंदर वाले को भी उतनी ही पावर का कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। सेम विद है, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 1/3, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसका भी, इसको ऐसे लिखिए 3 का क्यूब 1/3 क्यूब और टू द पावर 1/4। कुछ नहीं किया, सिर्फ 8 को 2 का क्यूब लिख दिया, 27 को 3 का क्यूब। अब 3 × 1/3 होगा तो दैट इज़ कि क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो अब आप अपने वही रूल्स लगा दीजिए, 2 + 3, यहाँ पे भी 3 बच जाने वाला है, इनकी पावर कितनी है क्यूब, ठीक है, टू द पावर 1/4। फिर आ गया 5, अब 3 + 2 कितना हो गया आपके पास 5, 5 का कैसा है क्यूब टू द पावर 1/4। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 5 की पावर कितनी आ गई 4 और टू द पावर कितना है 1/4, 4 से 4 फिर से कट हो गया तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इफ 1/5 टू द पावर 3y इज इक्वल टू 0.008 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बट इसमें क्या है y एक अननोन है, वेरिएबल है, ठीक है, बट आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ से यानी कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से पहले आप क्या करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, 1/5 टू द पावर 3y 0.008 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 8/1000, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8/1000। अगर आप इसको क्या कर दें, कट कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 1/125, ठीक है, 1/125। अब आप कहेंगे हम इसको इस फॉर्म में क्यों लेके आए, क्योंकि इधर अंदर क्या है 1/5 है ना, तो हमें बिल्कुल सेम टर्म बनानी है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब, ठीक है। अगर बेस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वेट हो जाएंगी। आपके पास आ गया 1/5 टू द पावर 3y 1/5 3, ठीक है। तो पावर्स को क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई आपके पास। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देयरफॉर 0.25 टू द पावर y किसके इक्वल हो जाएगा 0.25 टू द पावर 1 दैट इज 0.25। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं, ठीक है। देखिए निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1/4 - 1, 2 टू द पावर 3/4, 2 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/4 + 1, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगी, आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, बट इसको शॉर्ट ट्रिक से करना सीखिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी लेंथी कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए 2 टू द पावर 1/4 को x, क्या बन जाएगा x - 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा x³ 3 टू द पावर 3/4 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा x² और ये एज इट इज़ x + 1, ठीक है। अब आप कुछ मत कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाइए अंदर, x - 1 कितना कॉमन आ गया x², अंदर क्या बच गया x + 1 और यहाँ से भी ले लीजिए 1 और ये क्या आ गया x + 1, ठीक है। x - 1 इसके दो फैक्टर बन गए x + 1 और x² + 1। इन दोनों को देखिए ध्यान से, क्या बन रहा है x - 1 x + 1, ये आ गया आपके पास x² - 1 x² + 1। अगर आप इसमें फिर से a - b a + b लगा दें तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 - 1, x क्या था आपके पास 2 टू द पावर 1/4 टू द पावर 4 - 1 दैट इज कैंसिल हो गया, ये पावर्स तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया -1 और वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ p/q टू द पावर rx - s इज इक्वल टू q/p px - q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, p/q rx - s, देखिए अंदर क्या है p/q है ना, तो ये जो q/p दिया हुआ है इसको भी क्या कर लीजिए p/q बना लीजिए। जब आप अगर a टू द पावर 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1/a टू द पावर -2
लिख सकते हैं ना। तो यानी कि पावर्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब बेस कैसे हो गए आपके, सेम हो गए, तो पावर्स को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। माइनस पी एक्स माइनस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू माइनस पी एक्स, साइन चेंज कर दिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या कीजिए, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, r प्लस पी एक्स विल बी इक्वल्स टू, विदाउट x एक तरफ कर लीजिए, q प्लस एस, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू q प्लस एस ओवर में r प्लस p। आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मेरी हर वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी, जिस तरह के पूछे जाते हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैं हर टाइप यहाँ पे लेके आऊँगी। मेरी हर वीडियो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली है, आपका 1 मार्क ज़रूर कन्फर्म करके जाएगी, तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए, क्या हम इस अंदर वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर a माइनस बी, लिख सकते हैं ना, बेस सेम है। हमने कौन सी लॉ यूज़ कर लिया है, ये वाला, a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अब इनटू में x टू द पावर, इसमें भी फिर वही लगाइए, क्या लिख देंगे आप इसको, b माइनस सी लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। और ये आ जाएगा x टू द पावर c माइनस a, और इधर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है। अब जब आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, लॉ था, तो a टू द पावर m और n क्या हो जाता है, mn हो जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कीजिए, कितना हो जाएगा, x टू द पावर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया है, एक्स टू द पावर, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू में एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू में एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। कट हो रही हैं सारी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्स टू द पावर कितना हो गया, 0, और किसके इक्वल आ गया, 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 6 थर्ड ऑफ ऑर्डर 4 रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। ये सभी आपके पास क्या गिवन है, सर्ड्स गिवन है, किस किस ऑर्डर के हैं, पहला 4, फिर 2 एंड दैट इज 3, ठीक है। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आप इनका क्या ले लीजिए, जो सर्ड्स गिवन है, ठीक है। गिवन सर्ड्स आपके किस ऑर्डर के हैं, आर ऑफ ऑर्डर 4, 2 एंड 3, ठीक है। गिवन सर्ड्स हैं आपके पास ऑर्डर 4, 2 एंड 3 के। अब आप ये जो सर्ड्स की वैल्यू गिवन होती है ना, जो सर्ड्स गिवन थे आपको, तो उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। 4, 2, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी सर्ड्स गिवन थे आप उनको किस ऑर्डर का बना लीजिए, 12 ऑर्डर का, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम एक को क्रिएट कर रहे हैं, 4 रूट 6, ठीक है, कितना आ गया है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/4, ठीक है, 6 टू द पावर 1/4। अब आपको किस ऑर्डर का बनाना है इस सर्ड को, 12 का। तो ध्यान से देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए, 3, ठीक है। तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4 को कर देंगे, बैलेंस करना है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 की क्यूब और 1/12 को उठा के बाहर लिख दीजिए, ये वाला 3 अंदर ले लिया, 1/12 बाहर, क्योंकि आपको सभी सर्ड्स को किस ऑर्डर का बनाना है,
12। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 256 टू द पावर 1/12। अब आप अनदर ले लीजिए √2, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2। अगेन आपको किस ऑर्डर का बनाना है 12 का बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लें 6 and 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 1/12। 2 टू द पावर 6 कितना होता है 2 टू द पावर 6 आपके पास कितना रहता है 64 टू द पावर कितना आ जाएगा ये भी 1/12। नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी अब आप किस सर्ड का बना लीजिए 12, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 3 को 12 ले जाने के लिए क्या करें किससे मल्टीप्लाई करें 1/3 इंटू 4/4। हमेशा याद रखिएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको बैलेंस में करना है। आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 4 और टू द पावर 1/12। अब 4 टू द पावर 4 कितना होता है आपके पास, ये रहेगा आपके पास 256 टू द पावर 1/12, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 6 क्यूब ये कितना हो जाएगा 216 टू द पावर 1/12, ठीक है। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब आपको बताना क्या है इनमें से लार्जेस्ट। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए 216 सर्च तो सेम हो गए ना, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को देखिए 216 64 256 विच इज़ लार्जेस्ट 256। और ये किसकी वैल्यू थी क्यूब रूट ऑफ 4 की। तो दैट इज कि आपका लार्जेस्ट सर्ड क्या है क्यूब रूट ऑफ 4। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √5, ठीक है। कहते हैं आपको क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या आप 3 को ऐसा लिख सकते हैं 5/2 प्लस 1/2, सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। 5/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 6/2। 6/2 क्या होता है 3। अब बात आती है कि अंदर वाला √5 जो है √5 को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। क्या आप √5 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √5/4 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी क्या हो गया 2, बाहर भी हमने 2 ले लिया बैलेंस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा कट। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। क्या अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/4 को 5/2 इंटू 1/2, ठीक है। अगर हम इसको उस फॉर्मूले में लेके जाना चाहते हैं a² प्लस b², तो हम इसको क्या लिख दें √5/2 का स्क्वायर लिख दें, और इसको क्या लिख दें √1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5/2 इंटू √1/2। क्लियर, ठीक है। क्या बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो दैट इज कि ये क्या आ गया है a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 5/2 प्लस √1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 5/2 प्लस √1/2। ये क्या था आपका आंसर। ये था आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस का टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।